जुर्म, जिल्लत, बेरहमी, बेशर्मी, खौफ और खून। अपराध जगत की ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तां जहां इंसानियत की हदें खत्म हो जाती हैं और जुर्म के जंगल शुरू हो जाते हैं। गुनाहों के खून से सने गुलदस्ते में आज भी हैं अपराध की कुछ अनदेखी अनसुनी दास्तानें। तो आइए शुरू करते हैं द क्राइम शो। रिटायरमेंट लेने के बाद वो गांव लौट आया। बालों में आई चांदी ने उसकी उम्र को इज्जत बख्शी। आस पड़ोस के बच्चों का वो दादा बन गया। के दिल में दरिंदगी का कौन सा कीड़ा पल रहा है किसी को नहीं मालूम। जब उसके दिलो दिमाग में मचलने वाले जुर्म से पर्दा उठा तो एक मासूम की जिंदगी का पर्दा गिर चुका था। पाप से नहाया ये चेहरा परदेसी लाल पंकज का है। जांजगीर जिले के खरौद गांव में रहने वाले इस दरिंदे की उम्र तो 62 साल है, लेकिन इसकी नीयत अपने से 5 गुना छोटी 13 साल की मासूम बच्ची पर बिगड़ गई। बालकों से रिटायर होने के बाद ये बुजुर्ग खरौद आकर रहने लगा, लेकिन इसके दिलो दिमाग और खून में कितनी गंदगी है किसी को इल्म न था। खून से सनी इस घिनौने जुर्म की कहानी शुरू हुई 30 जून 2022 को, जब 13 साल की लड़की बेबी सारथी घर से गायब हो गई। 30 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई थी बच्ची गुमने की, और उस पर से प्रतापपुरा पुलिस ने जांच भी की थी, और बाद में बच्ची का शव 13 दिन बाद बरामद हुआ था झाड़ियों से, और पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था। परिजन और पुलिस तलाश में जुटे थे, लेकिन गुमशुदा मासूम का कुछ पता नहीं चला। ठीक 15 दिन बाद 14 जुलाई 2022 को तिवारी पारा खरौद के जोरवा तालाब के पास झाड़ियों में कंकाल मिल गया। कपड़ों से बच्ची की शिनाख्त हो गई। पुलिस ने टीम गठित की और जांच शुरू की। कुछ ही देर में पुलिस के हाथ परदेसी लाल पंकज नाम के इस आरोपी के गिरेबान तक पहुंच गए। प्रकरण में टेक्निकल एविडेंस, ह्यूमन एविडेंस, परिजनों के कथन, परिजनों द्वारा जो दी गई सूचना, इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इन सभी की सूचनाओं के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से टीम ने काम किया, और उसी के कारण ये सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी ने कबूल कर लिया कि उसने लड़की को बिस्किट देने के बहाने कपूरताल तालाब के पास स्थित अपने सूने मकान में बुलाया और फिर जबरदस्ती की कोशिश की। लड़की के इनकार करने पर उसने मुंह और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर लाश एक बोरे में भरकर जोरवा तालाब के पास झाड़ियों में फेंक दी। पुलिस ने आरोपी के घर से मासूम बच्ची की चप्पल और कपड़े बरामद कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ बालकों में भी छेड़छाड़ का केस दर्ज है, जिसका केस कोर्ट में है। गांव का ही एक व्यक्ति था जो डेरा बना के रहता था। पूर्व में वो SCCL में भी काम करता था। उसके खिलाफ पहले भी 354 का अपराध बालको थाने में 2020 में दर्ज हुआ था, और घटना करने के उपरांत उसने बच्ची के शव को झाड़ियों में फेंका था, जिसपे बच्ची का कंकाल भी बरामद हुआ था, और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्र से आगे बढ़कर पाप और जुर्म की हदें पार करने वाला परदेसी लाल तो जेल की सलाखों में पहुंच गया, लेकिन ऐसी वारदातें बताती हैं कि बच्ची किसी भी उम्र में और किसी भी उम्र के व्यक्ति से सुरक्षित नहीं है। जरूरत है ऐसे शैतानों से सतर्क रहने की। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। बड़े भाई की शादी के बाद जब घर में नई नवेली भाभी आई तो देवर का दिल मचल गया। पवित्र रिश्ते में कब देवर के मन में पाप घुलने लगा भाभी भी नहीं भाप सकी, लेकिन देवर हर रोज भाभी को देखकर ख्यालों की दुनिया में हवस के किस्से बुनता था। आखिरकार जुलाई की वो रिमझिम रात भी आई जब देवर की आंखों में तैरने वाला लाल डोरा खून बनकर बह निकला। भाभी पर आया देवर का दिल, एक तरफा इश्क ने बनाया कातिल। रास्ते का कांटा बना भाई, रास्ते से हटाने की योजना बनाई। भाभी की दीवानगी ने बनाया सगे भाई का कातिल।
17 पुलिस को 15 जुलाई को खेरिया कोठार गांव में सड़क के किनारे एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी लाश की शिनाख्त की थी। सूचना दी गई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव खेरिया कोठार गांव की जो रोड है उसके बगल से करीब 200 मीटर अंदर नरो पहाड़ के नीचे बंधा के पास बाजियों के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल 100 नंबर मौके पर गई एवं थाना स्टाफ पहुंचा, जहां पे अज्ञात मृतक की शिनाख्त आसपास ग्रामीणों से कराई गई, जिन्होंने किसी ने भी उसकी पहचान नहीं होना बताया। मृतक के जिस्म पर चोटों के निशान थे, लिहाजा ये तो साफ था कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सीनियर अफसरों को भी वारदात से अवगत कराया, लेकिन अब तक लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। तो फिर तफ्तीश आगे बढ़ती तो कैसे? मृतक की चोटें देख के अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की आशंका पर देहाती नालसी अपराध एवं मर्ग कायम किया गया एवं रात्रि में ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराया गया। एफएसएल की टीम भी मौके वारदात से कातिल का सुराग तलाशने में जुटी थी, लेकिन चुनौती लाश की शिनाख्त की ही थी। इसी बीच अगले दिन ये परेशानी भी खत्म हो गई और शव की पहचान बरेठिया गांव के रहने वाले संजय अहिरवार के रूप में हुई। रात के बाद प्रातः जो है घटना स्थल पर एफएसएल अधिकारी मौके पर आए, उनके द्वारा भी शव पंचनामा कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई की गई एवं बाद करीबन दोपहर 2 बजे शव की शिनाख्त जो है संजय साकेत पिता राजू साकेत निवासी बरेठी थाना नादन के रूप में की गई। शव की पहचान के बाद पुलिस की तफ्तीश ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन तलाश महज एक सुराग की थी जो जल्द ही पुलिस को मिला भी। पुलिस को पता चला कि मृतक संजय आखिरी बार अपने छोटे भाई भारत के साथ देखा गया था, लिहाजा शक के आधार पर पुलिस ने भारत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। लास्ट सीन के आधार पे शंका के आधार पे मृतक संजय के भाई भारत चौधरी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर भारत टूट गया और अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरे जुर्म की जो कहानी सुनाई, उससे पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल आरोपी भारत का अपनी भाभी पर ही दिल आ गया था। वो उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन बड़े भाई के रहते ये मुमकिन न था। लिहाजा उसने रास्ते के इस कांटे को उखाड़ फेंकने की साजिश रची और वारदात वाले रोज भाई को बाइक पर बैठाकर सोनोरा गांव के लिए निकला। इसी दौरान रास्ते में उसने शराब खरीदी और नरो पहाड़ के पास बड़े भाई को जमकर शराब पिलाई। जब संजय नशे में पूरी तरह से धुत हो गया तो भारत ने पत्थर पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया और अपने घर लौटाया। भाभी के प्यार में, संजय की पत्नी शांति के प्यार में छोटे भाई भारत ने अपने भाई की जो है दिनांक 15/7/22 को सुबह करीबन 9 बजे खेरिया कोठार के पास ले जाकर शराब पिलाकर पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी है। हत्याकांड में मृतक की बीवी यानी आरोपी की भाभी की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि हत्यारा देवर तो एक तरफा उसके इश्क में गिरफ्तार था, जिसकी उसे भनक भी नहीं थी। विवेचना के दौरान जो पूछताछ हुई है तो भाभी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी प्रकार से नहीं आया है। विवेचना में ये तथ्य आए हैं कि जो देवर है, आरोपी है भारत चौधरी, भाभी से एक तरफा प्यार करता था। बड़े भाई की बीवी यानी भाभी तो माँ की तरह होती है। भारत ने पहला पाप भाभी पर गलत नीयत डालकर किया और दूसरा पाप पिता समान भाई को मौत की नींद सुलाकर, जिसके लिए उसकी पूरी उम्र सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। पति पत्नी का रिश्ता 7 वचनों के साथ प्यार और भरोसे पर टिका होता है, लेकिन उसकी नजरें जब पराये मर्द से चार हुई तो वो पति को भुला बैठी और खुद को गैर की बाहों के हवाले कर दिया। उसने जो चाहा उससे मिल तो गया, लेकिन पति इंतकाम की आग में जलता हुआ आधमका और पत्नी और उसके लिव इन पार्टनर को दी खौफनाक मौत, जिसे देखकर लोग भी सिहर उठे। बीवी की बेवफाई, पति को गुजरी नागवार, उसने लिया खूनी इंतकाम।
बीवी और रकीब का किया कत्ल। मासूम बेटी ने देखा खौफनाक मंजर। भला अपनी बीवी का किसी गैर के घर में रहना और उसकी बाहों में सिमटे रहना किसे गवारा होगा। विदिशा के उस शख्स को भी जब बीवी की करतूतें पता चली तो उसका खून खौल उठा। गुनाह की दास्तान भोपाल की है, जहां 18 जुलाई को सरेआम हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दरअसल मृतका अरुणा और रचना विदिशा की रहने वाली थी। 1 महीने पहले ही वो अपने पति सुनील मालवीय को छोड़कर भोपाल में प्रेमी राजेंद्र के साथ लिव इन में रहने लगी थी। सुनील मालवीय के साथ ये रहती थी। इसके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की बच्ची है और एक 2 साल का बेटा है। करीब 1 महीने पहले ये सुनील मालवीय को छोड़ के राजेंद्र मालवीय नाम के लड़के के साथ ये भोपाल आकर रहने लगी थी। 3 महीने पहले अरुणा की मुलाकात एक शादी के दौरान मंडीदीप निवासी दूर के रिश्तेदार राजेंद्र सिंह मालवीय से हुई थी। तभी से अरुणा और राजेंद्र एक दूसरे के संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। इसके बाद अरुणा पति सुनील को छोड़कर भोपाल आ गई और राजेंद्र के साथ रहने लगी। विदिशा में रह रहे पति सुनील को जब अपनी बीवी अरुणा की बेवफाई की भनक लगी तो उसका खून खौल उठा। वो अरुणा को इस बेवफाई की सजा देना चाहता था, लिहाजा वो भोपाल पहुंचा और अरुणा और उसके प्रेमी राजेंद्र की रेकी करने लगा। इसके वहाँ से आने के बाद में सुनील मालवीय ने भी विदिशा से भोपाल आकर ये रहने लगा। यहाँ मजदूरी करता था। ये दोनों भी यहाँ पर मजदूरी करते थे। फिर इसने पिछले 3-4 दिन से ट्रैक कर रहा था इन्हें। इनके आने जाने का समय उसने देख लिया। लगातार 3 दिन तक रेकी करने के बाद 18 जुलाई की शाम को उसे अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने का मौका मिल गया। शाम को कैलाश नगर सेमरा में सुनील अपनी बीवी अरुणा और उसके लिव इन पार्टनर राजेंद्र के इंतजार में घात लगाकर बैठ गया। 3 घंटे के इंतजार के बाद रात 8 बजे अरुणा अपने प्रेमी राजेंद्र और बेटी के साथ बाइक पर जाती दिखी। सुनील ने रास्ता रोक लिया और अरुणा से बेटी के साथ घर चलने की जिद करने लगा। मना करते ही सुनील ने गुस्से से बाइक को धक्का मारा। अरुणा और राजेंद्र के गिरते ही दोनों पर चाकू से हमला बोल दिया। उसने राजेंद्र की जांघ से लेकर पीठ और गले तक में चाकू घोंपा। बाद में अरुणा के पेट में भी चाकू मारकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उसके हिसाब से ये शाम करीब 6:30 बजे कैलाश नगर सेमरा में जाकर इंतजार किया। तो जैसे ही वो लोग आए तो उन दोनों के ऊपर चाकुओं से हमला करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रविवार को ही छोला मंदिर इलाके में सड़क किनारे लोहे का औजार बेचने वालों से चाकू खरीदा था। वो इस बात से बेहद खफा था कि उसकी पत्नी बेटी को भी अपने साथ भोपाल ले आई थी, जबकि वो बेटी से बेहद प्यार करता था। वारदात के बाद पुलिस ने बच्ची को मृतका के रिश्तेदारों को सौंप दिया है। इसने चाकू खरीदा था कहीं किसी लोहा पीटे से और उसी से हत्या की है। आरोपी पकड़ लिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल भागने की फिराक में था। उससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब आरोपी सुनील सलाखों के पीछे है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। दीदी के देवर अक्सर सालियों से मजाक और शरारतें करते हैं और कई बार यही शरारत मजाक मस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। रिश्ते 2 तरफा हो तो भी ठीक है, लेकिन एक तरफा प्यार का अंजाम बेहद खौफनाक भी हो सकता है। ग्वालियर की एक युवती ने सोचा भी नहीं होगा कि दीदी के देवर को शादी से इनकार करना इतना नागवार गुजरेगा कि वो उसकी जान ही ले लेगा। दीदी का वो देवर दीवाना था, लेकिन ये देवर निकला सिरफिरा। भाभी की बहन पर आया था दिल, पाले बैठा था
शादी की हसरत, अरमानों पर फिरा पानी और बन बैठा हत्यारा। जुर्म की दास्तान ग्वालियर की है, जहां 22 साल की लड़की के कत्ल का खुलासा हैरान करने वाला था। जनकगंज थाना क्षेत्र के निम्बाजी की खो में रहने वाली किरण सिंघानिया एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक के जुनून का शिकार हुई। दरअसल मृतका किरण की बड़ी बहन का देवर मुकुल धौलपुरिया उस पर फिदा था और उससे शादी करने की हसरत रखता था। किरण का परिवार भी पहले इस पर राजी था, लेकिन जब बड़ी बेटी को ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू किया तो पिता भंवर सिंह ने अपना इरादा बदल दिया। किरण भी परिवार के फैसले के साथ थी, लेकिन मुकुल को ये फैसला नागवार गुजर रहा था। वो किसी भी कीमत पर किरण को अपना बनाना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि अगर किरण उसकी नहीं हुई तो उसे किसी और की होने भी नहीं देगा। खतरनाक इरादों के साथ वो सुबह 5:30 बजे किरण के घर पहुंचा, जहां परिवार के लोग काम पर निकल चुके थे और किरण अकेली थी। पहले तो उसने किरण को शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मुकुल ने उसे बेरहम मौत दे डाली। यह खौफनाक मंजर करीब 6 साल की बच्ची ने अपनी आंखों से देखा और फोन पर घर वालों को बताया। वहीं सीसीटीवी कैमरे में भी आरोपी घर में आता जाता नजर आया। वो आया, घर खोल के अंदर घुसा है। सीसीटीवी फुटेज में उसकी पूरी घटना का विवरण है। उसमें घर में घुसा है, 15 मिनट करीब समथिंग घर के अंदर रहा है और घर के अंदर रहने के बाद में ये कुंडी लगा के बाहर चला गया है। तो छोटी बच्ची थी, 5-6 साल की, ऊपर सो रही थी। जब उठकर आई है, उसने देखा है, तब उसने सबको बताया फ़ोन करके। आरोपी जो है मुकुल धौलपुरिया जो है, इसने इसकी हत्या की गला घोंटकर, जो कि नृतिका के बड़ी बहन का देवर है और पहले इसकी वार्तालाप घर में होती रहती थी। शादी की बात भी चली, अचानक कोई बात से टूट गई। इससे क्षुब्ध होकर उसने ये कृत्य किया। मुकुल चाहता था कि किरण उससे परिवार की मर्जी के बगैर ही सही पर शादी करे, लेकिन किरण कोई गवारा नहीं था, लिहाजा उसने उसकी बात नहीं मानी। जिसके बाद मुकुल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस पर किरण ने उसे जान से मारने की चुनौती दी और तैश में आकर मुकुल ने गमछे से गला घोंटकर किरण को मौत के घाट उतार दिया। लड़की के गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था तौलिया से, मतलब जैसे किसी ने दबाया हो उसको। लड़की की साफी थी, जो सौंपी से मुंह ढक के आया था वो, तो वो साफी थी और वो साफी छोड़ गया वो वहाँ पर, तो वो साफी मिली है उसके गले में लिपटी हुई, वो मृत पाई गई है वहाँ पर। बातचीत करते करते उत्तेजित हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और साफी जो गमछा होता है उसको गले में लपेटकर उससे कसकर हत्या की है। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा मुकुल भागने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन मुरैना रेलवे स्टेशन की मिली। फौरन पुलिस टीम वहां पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और पंजीबद्ध करने के बाद में उसकी तलाश की, तो तलाश करते हुए विभिन्न जगह गया जहां पुलिस की पार्टियां लगातार उसका पीछा करती रही और लास्ट टाइम मुरैना रेलवे स्टेशन के बाहर वो दस्तयाब हुआ, जिसको थाने लाकर पूछताछ किया। पूछताछ पर उसने अपना अपराध कबूल किया है। कहते हैं एक तरफा प्यार बगैर पहियों के कार चलाने जैसा है, जो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, लेकिन दिल में लगी आग को इंतकाम के पानी से बुझाने की सोच आपको हवालात जरूर ले जाती है। मुकुल के साथ भी यही हुआ। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। नशा बड़े बड़ों को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसके जाल में वो खुद तो फंसते ही हैं, परिवार भी उलझता जाता है। इसीलिए आधी जिंदगी जी चुका वो शख्स जब नशे में जमा पूंजी उड़ाने के बाद अपनी जमीन जायदाद लुटाने पर भी उतारू हो गया, तो सुहाग की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रहने वाली उसकी पत्नी पत्थर हो गई और उसने तय कर लिया कि अगर जायदाद बचानी है तो उसे माथे का सिंदूर पोंछना ही होगा। खरगोन में 15 जुलाई को हुए अंधे कत्ल का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल 41 साल के सतीश जायसवाल का शव खंडवा बड़ौदा हाईवे पर मिला था।
लेकिन पुलिस को हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। तफ्तीश में पता चला कि सतीश नशे का आदी था और अपनी संपत्ति उसी में उड़ा रहा था, जिसको लेकर परिवार से अक्सर उसका विवाद होता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये थी कि हेड इंजरी से डेथ हुई है। उसके लिए एक एसआईटी बनाई गई थी। उसमें एडिशनल एसपी मनीष खत्री साहब उनके साथ में टीम लगाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि मृतक का अपने परिजनों के साथ लगातार विवाद था और वो ड्रग एडिक्ट भी था, लगातार गांजा पीता था। उसको लेकर परिवार में काफ़ी इश्यूज थे। पारिवारिक विवाद को आधार मानकर पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो वारदात की परतें खुलने लगी और सामने आया वो सच जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। सतीश के कत्ल के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि सतीश की पत्नी बबीता ने अपने भाई आदर्श के साथ मिलकर रचा था। बड़ी बहन को पति से परेशान देख आदर्श ने दो दोस्तों के साथ मिलकर जीजा सतीश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। 15 जुलाई की रात को सेगांव से लौट रहे सतीश को आरोपियों ने बरूड फाटे स्थित मंदिर के पास रोका और ईंट, पत्थर और हथौड़ी से सिर और चेहरे पर बेरहमी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये पूरे मर्डर की कॉन्स्पिरेसी उसकी पत्नी और उसके साले ने मिलकर रची थी। साले ने अपने दो साथियों के साथ उसको फॉलो किया और मौका देख के एक हथौड़ी से चोट पहुंचा के हत्या की गई है। पुलिस ने वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिए हैं। इस घटना में जो चारों आरोपी शामिल थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो बाकी जो एविडेंस था वो भी कलेक्ट किया गया है। नशे का आदी इंसान उसकी तड़प में जमीन जायदाद लुटाने से पीछे नहीं हटता। सतीश जायसवाल भी उसी नशे की गिरफ्त में था, जिसके चक्कर में वो परिवार की संपत्ति लुटा रहा था। लेकिन उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता था, लेकिन इसके लिए पत्नी ने गुनाह का जो रास्ता चुना वो सिर्फ जेल जाता है। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन। गुनाह की गलियों में जुर्म के किस्से और भी हैं, लेकिन वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं फिर आऊंगा गुनाहों के ऐसे ही हलफनामे लेकर, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।